पूर्वी का प्यार पर से भरोसा उठ चुका था, लेकिन अदिति ने कहा, पूर्वी खुद को संभालो। जरूरी नहीं कि अगर एक इंसान गलत निकला तो उसके साथ पूरी दुनिया भी गलत हो जाए। अभी तुम परेशान हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। थोड़ा शांत होकर सोचो, तुम्हारे आसपास ऐसे लोग भी हैं जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। एक इंसान की गलती से पूरी दुनिया गलत नहीं हो जाती। मेरे हिसाब से तुम्हें मिस्टर रायजादा को एक मौका देना चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि तुम उनकी हर बात मान लो, बस एक बार उन्हें समझने की कोशिश करो। पूर्वी, ये जिंदगी है, इसमें बहुत से लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और चले भी जाते हैं। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और खुद को ये समझाना है कि अंकुल ने तुम्हारे साथ जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती उस कमीने की थी। अदिति की बात सुनकर पूर्वी हैरानी से उसे देखने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने बैठी लड़की उसकी वही दोस्त है। वो तो अच्छी तरह जानती थी कि दक्ष ने उसके साथ क्या-क्या किया था। उसी की वजह से आज पूर्वी इस हालत में पहुंच गई थी कि उसके पास न कोई सच्चा रिश्ता बचा था और न ही प्यार। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या तुम भूल गई हो कि मेरी जिंदगी बर्बाद होने की वजह कौन है? और आज तुम उसी इंसान के साथ मुझे आगे बढ़ने की सलाह दे रही हो? पूर्वी ने हैरानी से पूछा। कभी-कभी ऐसा होता है कि सही इंसान हमारी जिंदगी में गलत समय पर आता है। शायद मिस्टर रायजादा के साथ भी ऐसा ही हुआ। देखो, कोई भी इंसान पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। हर किसी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। मैं मानती हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार उनके बारे में सोचो। अदिति ने अपनी बात रखी। पूर्वी ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैंने उन पर भरोसा किया था। जब वो पहली बार मुझसे मिलने होटल आए थे, तब मुझे भी लगा था कि शायद मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। लेकिन तभी अंकुल का फोन आया। उसने कहा कि मुझे मिस्टर रायजादा को खुश करना होगा। तुम नहीं जानती उस दिन मेरा दिल कितने टुकड़ों में टूट गया था। पूरा दिन मैं बस उसी बात के बारे में सोचती रही। अब तुम्हें बताओ, जो इंसान मुझे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता हो, जिसे सिर्फ मेरे शरीर से मतलब हो, उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती हूँ? अदिति ने पूछा। तुमने कहा कि उन्हें सिर्फ तुम्हारे शरीर से प्यार है, तुमसे नहीं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, कल रात जब तुम नशे में थी, तब क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? पूर्वी ने सोचते हुए जवाब दिया, जहाँ तक मुझे याद है नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अदिति ने बेबसी से कहा, तो फिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो तुमसे प्यार नहीं करते? प्यार इंसान की आंखों में साफ दिखाई देता है, और जहाँ तक मैंने मिस्टर रायजादा की आंखों में देखा है, वहाँ मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार ही नजर आया। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हें वो क्यों नहीं दिखता। पूर्वी ने हैरानी से पूछा, कल तक तो तू मेरी तरफ थी, फिर अचानक उनकी तरफ कैसे हो गई? इतनी जल्दी पलटी कैसे मार ली? ऐसा क्या कह दिया उन्होंने कि अब तो बस उनकी ही तारीफ की जा रही है? अदिति ने समझाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई मुझे इतनी आसानी से बहका सकता है? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम मिस्टर रायजादा को एक मौका दे दो, चाहे मेरी खातिर ही सही, लेकिन कम से कम एक बार उनके साथ अपनी जिंदगी के बारे में सोचकर तो देखो। अदिति आगे कुछ कहती, उससे पहले ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। पूर्वी और अदिति ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला और निर्वेद अंदर आया। उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने वो पैकेट पूर्वी की ओर बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर रायजादा ने ये आपके लिए भेजा है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही अदिति ने पैकेट खोला। अंदर सफेद रंग की एक सादी कुर्ती और नीली जींस रखी हुई थी। अदिति ने मुस्कुराते हुए पूर्वी को छेड़ा, वाह, यहाँ तो किसी का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखा जा रहा है। क्या बकवास कर रही है? चल अब यहाँ से निकल, पूर्वी ने बनावटी गुस्से में कहा और दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। अदिति ने मुंह फुलाकर उसे देखा और अनमने मन से कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही पूर्वी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आई। उसने ड्रायर से अपने बाल सुखाए और खुले ही छोड़ दिए, क्योंकि वहाँ कोई हेयर क्लिप नहीं थी। फिर वो कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसने देखा कि एक मेड उसके इंतजार में खड़ी थी। पूर्वी को देखते ही मेड ने आदर से ग्रीट किया। पूर्वी ने भी मुस्कुराकर उसे ग्रीट किया। मेड ने सिर झुकाकर कहा, मैम, सर आपका डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। क्या? पूर्वी ने हैरानी से पूछा। मेड ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और डाइनिंग एरिया की तरफ इशारा कर दिया। बेमन से पूर्वी वहां पहुंची। उसने देखा कि दक्ष डाइनिंग टेबल पर बैठा आराम से अखबार पढ़ रहा था। वो चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। दक्ष का पूरा ध्यान अखबार पर था। काफी देर तक जब उसने पूर्वी की तरफ नहीं देखा तो आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर कहा, कल रात के लिए मुझे माफ कर दीजिए। दक्ष ने बस एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर दोबारा अखबार पढ़ने लगा। उसकी वो एक नजर ही पूर्वी के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। उसकी आंखों में ऐसा रौब था कि सामने वाला बिना वजह भी घबरा जाए। देख तो ऐसे रहे हैं जैसे मैंने उनकी पूरी पार्टी बर्बाद कर दी हो। वैसे गलती तो सच में मेरी ही थी। मैं खुद ऑर्गेनाइजर थी और सबसे पहले मैं ही नशे में धुत हो गई। चलो, जो हुआ सो हुआ, माफी तो मांग ही ली है, पूर्वी ने मन ही मन सोचा। उधर दक्ष अखबार पढ़ने का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार-बार चुपके से पूर्वी पर ही टिक जा रही थी। आज वो बेहद सादगी में भी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सफेद कुर्ती, खुले बाल और बिना किसी बनावटी साज सज्जा के भी उसकी मासूमियत साफ झलक रही थी। पूर्वी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है मिस्टर रायजादा, गलती मेरी थी। मुझे कल रात इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए थी। अब आप बता दीजिए कि आपकी पार्टी में कितना नुकसान हुआ है। मैं शायद एक साथ पूरा पैसा ना दे पाऊं, लेकिन किस्तों में जरूर चुका दूंगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कुल कितना नुकसान हुआ? पूर्वी इस वक्त इतनी मासूम और प्यारी लग रही थी कि दक्ष का मन बस उसे देखते रहने का कर रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और गंभीर स्वर में बोला, तो मिस पूर्वी श्रीवास्तव, आपको सच में लगता है कि आप पूरी जिंदगी भी मेरे नुकसान की भरपाई कर सकती हैं? क्या मैं आपको इतनी गरीब लगती हूँ कि आपकी पार्टी का खर्चा नहीं उठा सकती? पूर्वी ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मानती हूँ कि मैं आपकी तरह अमीर नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका नुकसान नहीं भर सकती। हाँ, इसके लिए मुझे अपने कुछ खर्चे कम करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम हर महीने की किस्त तय कर लें तो मैं धीरे धीरे पूरा पैसा चुका दूंगी। पूर्वी अपने फोन में पैसों का हिसाब लगा रही थी। दक्ष उसे देख रहा था। इस समय पूर्वी के चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत और क्यूटनेस साफ दिखाई दे रही थी।